अरे टेटियाइए माँ, साफ साफ बताइए ना। का क्या उनको करंट मार दिया, फेंका गए? उनको तो बहुत खुशी हुआ होगा। देखिए देखिए, आज के टाइम पर खाली बिजली विभाग है जो पूरा माल सप्लाई कर रहा है, पूरा माल बिक रहा है। हाँ, अरे विश्वास नहीं है तो एक बार छू के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। गरिया कह रहे हैं महाराज, सुनिए। हद है महाराज, देख लिए ना। तो भैया हम हैं बिजली विभाग के अधिकारी और पूरा माल सप्लाई करते हैं, पर लोग गाली देते रहते हैं। गजब है ये गांव के लोग, जो चीज को आदमी छू भी नहीं सकता है वो चीज को चुरा के ले जाते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ना? चलिए हम आपको मिलवा रहे हैं मंटू यादव से। आप ही हैं मंटू यादव? आपके खिलाफ शिकायत है। अरे आप ही हैं मंटू यादव, आपके खिलाफ शिकायत है। देखिए, आपका लड़का बदमाशी कर रहा है तो हम उसको पकड़ के कूट दिए। अब शिकायत नहीं, जाकर अपने बच्चे को समझाइए। अरे महाराज, हम बिजली विभाग के अधिकारी हैं और आपके ऊपर बिजली चोरी का कंप्लेन है। आपका घर 3 गांव के बीच में है और आप तीनों गांव का बिजली चुरा रहे हैं। पता नहीं अंदर में क्या करते हैं। पता चला है कि आपके यहाँ आटा चक्की का मशीन भी है। ये साहब, एक काम करिए ना, अरे 100-200 रुपया ले लीजिए, अब मामला के रफा दफा कर दीजिए। गुर्बत समझ लिया है क्या जी? महीना में 25-25 हजार का बिजली चोरी कर रहे हैं और 100-200 रुपया हमको दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप 2 टांग से चल के आए हैं और यहाँ से 1 पांव पर चल के जाना है? क्या महाराज, हम सरकारी अधिकारी हैं, हमको आप डरा रहे हैं। अरे सरकारी अधिकारी हो तो क्या हो गया? हमारी मंत्री जी से डायरेक्ट बात होती है, बोले हैं कि बिजली चोरी करो, कोई आएगा तो हम संभाल लेंगे। आपकी बात कराएगा मंत्री जी से? ठीक है ठीक है, मंत्री जी से बात करवाइए हमको। मंत्री जी से बात करा दीजिए। ऐसा चिरकुट से मंत्री जी बात करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? देखिए, आपके खिलाफ कंप्लेन है। देखिए, कंप्लेन वम्प्लेन गया भाड़ में। आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो आपके घुटना का कटोरी निकाल के उसमें हम चूरा दही खिलाएंगे हम आपको। अरे काम करिए, लीजिए 500 रुपया और धीरे से निकल जाइए। लीजिए। नहीं नहीं, हम पूरा लेंगे। पूरा लेंगे? 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। रुके हुए तो हैं। चाकू देख रहे हैं? इसका मतलब क्या? हम सरकारी अधिकारी हैं, आप मेरा मर्डर कीजिएगा क्या? नहीं, अरे चाकू से हम कांदा काट के शाम के आलू चाट बनाता हूँ। हाँ, मार्केट में। अरे कभी आई हमारा दुकान पर। अरे यही तो हम सुनना चाह रहे थे, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अरे पता है, आपके चाट के बारे में बड़ी चर्चा सुने हैं। हमारे जो मैडम है ना, हमारे मेहरारू कह रही थी एक बार मंटू यादव के दुकान का चाट खिलवा दीजिए। तो हम सोचे तनी ताऊ दिखा के आपके यहाँ का चाट उठ खा लेंगे। बाकी पैसा कमाने के तो कितना गांव है, कहीं ना कहीं कमाते ही रहते हैं। इसीलिए मंटू बाबू हम आपके पास आए हैं। धोखा। अभी बेटा हम बताते हैं तुमको, मंटू यादव का चाट देखा आप लोगों ने? जो पहले से कमा रहा था उससे और कमाना है, भले ही घूस क्यों ना लेना पड़े। और एक हम हैं। हम माने कौन भैया? हम हैं मोनू हवलदार। हमारे नाम के आगे ही हवलदार लगा है। वैसे हम शुद्ध बेरोजगार हैं, इतने बेरोजगार है कि हम तो फ्री में भी काम करने को रेडी है, लेकिन फिर भी कोई काम देने नहीं चाह रहा है। अब क्या बताएं, बेरोजगारी के चक्कर में पकौड़े छानने की दुकान डाली, शाम को कढ़ाई भी चोरी करके ले गए। गांव के सारे लड़के मुंबई बेंगलोर चले गए, बस हम ही रह गए जो बेरोजगार है। एक्सक्यूज मी। बेरोजगार, आपका नाम क्या है? मोनू हवलदार। मोनू हवलदार, एक मिनट। आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया था? जी सर, हमने किया था। असल में हम इतने बेरोजगार हैं कि पूछिए ही मत। कितने बेरोजगार हैं? सर, हम इतने बेरोजगार हैं कि हम लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं है। बेरोजगार हो, लड़कियों की तरफ नहीं देखते? यार इसका क्या मतलब है? मतलब है सर कि हम उसको देखें, वेरी गुड, वो हमको देखी, हम दोनों में प्यार हो गया तो गोलगप्पा खिलाने के लिए भी पैसा नहीं है मेरे पास। ओह नो, विकट समस्या है। गाड़ी चलाने आती है?
दे दीजिएगा सर, चलाते चलाते सीख जाऊंगा। माँ कसम बहुत बेरोजगार है हम, इतने बेरोजगार है कि बेरोजगारी के चक्कर में मेहरारू छोड़ के भाग गई सर। ए भाई, मेरे पास रोजगार है, फिर भी मेरे मेहरारू छोड़ के भाग गई। हाँ? सर झूठ मत बोलिए, हम जानते हैं वो छोड़कर नहीं किसी और के साथ भाग गई है। हे, तुम पागल हो क्या? अरे नहीं सर, बेरोजगारी ने पागल बना दिया है। तो हम इतने बेरोजगार हैं कि हम अगर कब्रिस्तान के बगल से गुजरते हैं ना, तो वहां से मुर्दा भी निकल कर पूछता है कि नौकरी लगी कि नहीं लगी। वैसे आप मुझे सर रोजगार देंगे ना? देखो भाई, सच पूछो तो हम खुद बेरोजगार हैं, हमारे पास खुद कोई काम नहीं है। अब देखे क्या, कोई काम नहीं था, समय नहीं कट रहा था, तो किसी को काटने चले आए। मतलब का टाइम पास कर रहे थे आपके साथ। हमको पता है कि इतना देर में कहीं खड़ा होके आप कुछ कमा लेते, यही ना? हमारा टाइम खराब कर दिया। अरे इतना देर में अगर अपने घर वालों के साथ सिग्नल पे खड़ा होके भीख भी मांगे होते तो कुछ कमा लिए रहते। भैया, गड्ढों की ये मार है गड्ढा, अंधकार का यार है गड्ढा, सत्ता का व्यापार है गड्ढा, हाय गड्ढा हाय गड्ढा हाय। देखा आप लोगों ने, एक बेरोजगार ही बेरोजगार को उल्लू बना दिया। लेकिन हमारा ये समस्या नहीं है भैया, हम है बम पिलाट। हमारा समस्या ये है कि हमारी मुर्गी चोरी हो गई है, बस उसी के लिए हम आपको लेके चल रहे हैं अपने गांव के सरपंच बाबू के पास कि भैया मालिक हमारे मुर्गी दिला दीजिए। आप भी आइए हमारे साथ। सरपंच साहब, मालिक ये अब मेरा मुर्गा चुरा के अब प्रधान चुनाव में बांट दिया है। मालिक झूठ बोल रहा है। हमको जब दूसरा प्रत्याशी 1 किलो मुर्गा, 2 बोतल बियर और साथ में 100 रुपया दिया, तो हम इसका मुर्गी काहे चुराएंगे? कौन प्रत्याशी तुमको चीज दिया है? वो है कौन? छेदी निषाद। पूछिए, फोन करके पूछिए, अभी दूध का दूध पानी के पानी हो जाए। हेलो, हाँ, ये तुम ढुकवा को मुर्गा और बियर दिए थे का? अरे ये तो कह रहा है कि उस नालायक को हम लानत ना दें, मुर्गा बियर तो बहुत दूर की बात है। हम अपना मुर्गा को बड़े नाच से पाले थे। 50 रुपया का मुर्गा मालिक रोज 10-10 रुपया का अंडा देता था। हम खुश होकर पूरे गांव को मिठाई खिलाते थे मालिक। अब हम तन्हा हो गए, बेरोजगार हो गए, जहाँ जाते हैं मन करता है मालिक। अच्छा ये बताओ, दिखने में कैसी लगती थी? एकदम टेस्टी। मालिक देखिए, हम बोले थे ना यही खाया है, टेस्टी खा रहा है। मालिक न्याय कीजिए। अरे तुमने इसकी मुर्गी चुराई और हमें पता भी नहीं चला। मालिक अब तो जानते ही हैं चुनाव में कितना मुर्गा मुर्गी का डिमांड बढ़ जाता है। आप इनकी मुर्गी छोड़िए, आपका बकरी भी तो गायब हो गया था। क्या तुमने हमारा बकरी भी चुराया है और मुझे पता भी नहीं चला? आप अपने बकरी की दावत भी उड़ाए और तो भी आपको पता नहीं चला। मालिक हमको न्याय मिलना चाहिए मालिक, नहीं तो हम भटक भटक के मर जाएंगे। हम अपना जान दे देंगे। आपको पता नहीं है, जब से मेरी मुर्गी चोरी हुई है, गांव के सारा मुर्गा घूम घूम के भाग देना भी छोड़ दिया मालिक। प्रधानी चुनाव में सारे मुर्गे विलुप्त हो गए हैं, तो कहां से भाग देंगे? वैसे प्रधान जी, मैं चाहता हूं कि इसके मुर्गी का आप मुआवजा दे दे। मुआवजा? मैं क्यों दूं? चोरी तुमने की है तो तुम मुआवजा दो ना। हमको हमारा वही मुर्गी चाहिए, और नहीं तो हम आपके वाइफ का व्हाट्सएप नंबर गांव के ग्रुप में शेयर कर देंगे। अरे लेकिन तुम्हारी मुर्गी तो इसने चुराई है ना, तो फिर इसकी बीवी का नंबर शेयर करो ना। प्रधान जी, इसका बीबी का तो सेटिंग हो गया। हमारा छोटका भाई है ना, घर पहुंचा हुआ होगा और इसकी बीबी को लेके 9-11 हो गया होगा। मतलब ही कि हमारे भाई बोला था
ये भैया अगर एक फंसा के रखिएगा तो तुमको रोकने के लिए हम झूठो मुठो के मुर्गी चोरी का इल्जाम लगाए थे। तब तक हमारे छोटका भाई और मेहरारू किसी के नौ इक्यार हो गया होगा। क्या ठीक है ना? खुश है आप? बड़ी बढ़िया प्रधान है भाई। आपके जैसा प्रधान कहाँ मिलेगा? दूसरा प्रधान रहता तो मेरा प्रधान ले लेता। जी देखते रहिए, हंसी करे छूट न जाए। मेरी गिल्ली कहाँ हो जाने मन? देखो तुम्हें लेने तुम्हारा प्यार डंडा सिंह आया है और तुम्हारे लिए अपना इतना बड़ा दिल लेकर आया है। आराम से भैया, आराम से पैर रखिएगा, आराम से, कहीं झटका न लग जाए आपको। अरे जुगनू, हमारा पैर थोड़ी भारी है जो ये कर रहा है। अरे नहीं भैया, आप अपने होने वाले ससुराल में इतनी बार कुटा चुके हैं कि अब आपका कदम जो है ना फूक फूक के रखवाना पड़ रहा है। अरे चुप कर तू। गिल्ली मेरी जान, तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे प्यार में तुम्हारा डंडा कितना अंधा हो गया है। हाँ भाभी, भैया इतने अंधे हो गए हैं कि आजकल ही गाय भैंसों की भी पप्पियां ले रहे हैं। अरे पगला, दारू नशे में पता ही नहीं चलता। तूने सिर्फ गाय भैंस वाला देखा है, गधी वाला प्यार देखता तो पता चलता कितना प्यार करते हैं हम गिल्ली से। हाँ गिल्ली भाभी, तुम्हारे प्यार के गम में ही इतना दारू पी रहे हैं, इतना दारू पी रहे हैं कि आजकल ही पैखाने को भी मैखाना बना कर रख दिए हैं। चुप चुप चुप। ए गिल्ली, आ जाओ, देखो हम आ गए हैं। गिल्ली, गिल्ली, आ जाओ गिल्ली। अरे तुम कह दो ना गिल्ली, हम पटना में तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा दें। हाँ भाई। ये भैया, एक बार हम अंदर जाकर देखे क्या कि भाभी हैं या नहीं? मारेंगे ना मुंह ना टूट जाएगा। दोबारा बोला तो जुबान खींच के टाई बना देंगे। अरे गिल्ली हमारी है और उड़ाना तुम चाहते हो। वाह बेटा, तुझे पता है रे क्या? हमने गिल्ली के लिए शेर भी लिखा है। अच्छा अच्छा, इरशाद इरशाद। शेर लिखा है कि शेर की मौसी है बिल्ली। अरे शेर की मौसी है बिल्ली, देश का दिल है दिल्ली, हम है लकी जो तुम हमको हो मिलनी। आई लव यू गिल्ली, आई लव यू गिल्ली। ए गिल्ली जल्दी बाहर आओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ए गिल्ली आओ। ए डंडा सिंह, ज्यादा मत बोलो वरना मुक्का मार के तोड़ देंगे। डंडा सिंह है, कांच का टुकड़ा नहीं जो मुक्का मारने से टूट जाए। ए भैया, आप दोनों लोग बात करिए। हम जा रहे हैं घर, क्योंकि कल हमारे मम्मी पापा की शादी है, उसके लिए मुझे घोड़ी ढूंढना है। हम चल रहे हैं भैया। हाँ भैया, जा बेटा जल्दी जा जा। हाँ निकल जा। चुप मार के एकदम, एक दो। ए गिल्ली आओ, चलो हम लोग भी ना शादी कर लेते हैं। ऐसा है डंडा सिंह, हम तो शादी करने का ना सपना छोड़ दो। हम तुमसे शादी नहीं करने वाले, हम अपनी जवानी को टिश्यू पेपर की तरह जला देंगे। पर तुमसे शादी कभी नहीं। अरे काहे नहीं करोगी? गिल्ली का कमी है हमरा में? अरे कमी ये है कि तुमसे शादी करने के चक्कर में हम अपने गली मोहल्ले के 10-12 लड़कों को नाराज नहीं कर सकते ना। गिल्ली, हाँ ये क्या कह रही हो पगली? हम तुमको अपना खेत बेच बेच कर शॉपिंग कराए और तुम हो कि आज शादी करने से मना कर रही हो। अब देखो कितनी अच्छी हमारी जोड़ी है। देखो गिल्ली और डंडा दोनों मिलकर लिट्टी चोखा की दुकान खोलेंगे, कितना मजा आएगा। कुछ मजा नहीं आएगा। साफ साफ बोल रहे हैं, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, बस। अरे गिल्ली, तुम हमारे साथ नहीं चली तो हम यहाँ खून की नदियां बहा देंगे। ज्यादा चपड़ चुपड़ मत करो ना तो गन्ना की तरह तोड़ देंगे, नींबू की तरह निचोड़ देंगे। गिल्ली, हाँ ये कौन है? ये हमार नया 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 बॉयफ्रेंड है।
बेबी हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, हमारे प्यार की सच्चाई पहचानो तुम। ओ डंडा सिंह, तुमसे ज्यादा पैसा मेरे पास है, ठीक है? और आज के जमाने में प्यार से ज्यादा पैसा की जरूरत है। बाबू मेरी बेबी के लिए प्यार का अहमियत ज्यादा है। अबे सुना नहीं है, हर लड़की का सपना होता है कि उसके सपनों का राजकुमार आ रहा है। कभी सुना है कि किसी लड़की के सपने में कोई मजदूर आया हो? तुम राजकुमार? अबे खरबूज के बीच बदतमीज तू है कौन बे? बाबू दिल के दुनिया में इसका खजाना है, इनके प्यार में पागल, हम इनकर दीवाना है। देखा डंडा सिंह, कितना अच्छा शेर मारा मेरे तुक्का ने। हाँ तो शेर तो हम भी मार सकते हैं। अच्छा? हाँ, कि मोहब्बत का समंदर नहीं है मेरी मोहब्बत का कुआं, कि मोहब्बत का समंदर नहीं है ये मेरी मोहब्बत का कुआं, और हमारे बीच कोई आया तो हो जाएगा धुआं धुआं। तो तुम चलो दिल्ली, मेरे लिए थोड़ा अब बैगन का कलौंजी बनाओ, मैं इसको निपटा के आता हूँ। नहीं 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 नहीं, पहले इसको निपटाओ, हमको देखना है। यहाँ आकर तुक्का सिंह तुमने अपने मौत को दावत दी है। बाबू डंडा सिंह, ये गन का खेल हम तब से खेल रहे हैं ना, हाँ। जब गब्बर सिंह हमारे दादाजी का चड्डी धोया करता है और मोगेम्बो हमारे दादाजी का नाड़ा डाला करता था। अच्छा तो शाकाल क्या करता था भाई? मेरा डायपर बदलता था। ए बेटा ज्यादा उछलो नहीं, तुमको शायद पता नहीं है कि डंडा सिंह किस बला का नाम है। ए गिल्ली बताओ इनको। हाँ एक मिनट सोच के बताती हूँ। सॉरी डंडा। किस बात के लिए सॉरी? अरे हमको याद ही नहीं आ रहा कि डंडा सिंह किस बला का नाम है। डंडा सिंह उस बला का नाम है जिसका नाम सुनकर अजगर भी सिकुड़ के सांप बन जाता है। तुक्का सिंह किस बला का नाम है तुमको मालूम है? नहीं। जब तक पूरा दिन में 100 लोगों का मुंह लाल ना कर दूं तब तक मैं खाना तक नहीं खाता। क्यों तुक्का? क्योंकि बाबू अपनी पान की दुकान है, चौरसिया पान भंडार। पान खिला के मुंह एकदम अमरपाली के गाल की तरह लाल कर देते हैं। सुन चल निकल ना, तभी चना की तरह भूंज के तुमको यहीं रखूंगा। तुक्का तुक्का तुक्का, फिर ना थोड़ा सा मिर्ची और लहसुन की चटनी भी साथ में लेकर के आना। वो क्या है ना, मुझे भुने हुए चने के साथ खाने में बहुत मजा आता है। ऐसे क्या देख रहा है, चल निकल निकल। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना गिल्ली को डंडा से कोई अलग नहीं कर सकता है। इससे पहले कि गुदगुदाए अभी हम जा रहे हैं। चिंता की कोनो बात नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक समझ लो कि तुम एटीएम की तरफ से। पर तुक्का हम तो बिना ताले की तिजोरी की तरह अनसेफ है ना। तू फिर आ गया रे। अबे वो छिला हुआ अंडा, हम है डंडा। हम गए ही कहाँ थे? ओए वो तो हम धोती चेंज करने के लिए गए थे। और सुनो थोड़ा भूख लग गई थी तो खाना भी खाने लगे। और सब ठीक है? ओए मुझे हल्के में मत लेना गिल्ली, थोड़ा इसको मेरे बारे में बता। हाँ डंडा से तुक्का को रोज रात को खुजली होती है, पता है? बहुत लोगों का उधार है, जिस गली से गुजरता है उसी गली में लोग गाली देते हैं। हाँ? मेरी कमजोरी के बारे में नहीं, मेरी मजबूती के बारे में। अच्छा दीदी, वो कहाँ हो दीदी? मैं यहाँ हूँ। दीदी अरे गजब, एक के साथ एक फ्री। रसमलाई तो हमने बहुत देखी है, लेकिन ऐसी रबड़ी पहली बार देख रहा हूँ। ए डंडा, मेरी बहन की तरफ देखना भी मत, समझे? अरे देखने दो दीदी, ये हमको आयुर्वेदिक दवा लग रही है। ये आयुर्वेदिक नहीं है, इसका मुंह ही मुलेठी जैसा है। मुलेठी नहीं, डंडा बोलो। और हमको तुक्का बोलो। ये समझ लो कि आज के बाद तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगे। अब तक तो तुम हमसे प्यार कर रहे थे ना, फिर ये क्या है? अरे बुझा हुआ हुक्का मेरा बेटा तुक्का। गिल्ली को तो हम छोड़ दिए, लेकिन चुन्नी पे नजर डाले ना तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे बेटा। ज्यादा हो रहा। गिल्ली अब इसके साथ जितना ऐज करना है कर लो, मैं तुम्हारा ऊपर वेट कर रहा हूँ। डंडा सिंह, ये तुमने क्या किया? तुक्का को मार दिया। वैसे भी तुक्का
तुक्का को तो मरना ही था। तुक्का कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, गिल्ली को डंडा से तो कोई अलग नहीं कर सकता ना। हाँ गिल्ली, काश तुम ये बात पहले समझ पाती। पर अभी तो मैं समझ गई हूँ ना। चुन्नी, यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? दूसरों का रोमांस नहीं देखते। जाओ जाओ अपने ससुराल जाओ। दीदी, हाँ, हमको कुछ बताना था आपसे। क्या? वो हमारा ससुर ना, हाँ, वो हमारा ससुर नहीं, हमारा देवर है। क्या? हाँ, इतने सालों से दाढ़ी मूछ लगा के हमारा देवर ही हमारा ससुर बन बैठा। कोई बात नहीं चुन्नी, कोई बात नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि देवर ससुर बनता था, ससुर देवर नहीं। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? इसी को कहते हैं चोरी हुआ जेवर, ससुरा निकला देवर।